हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द 1 और इसके अंदर अगेन आई हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव जिसके अंदर कि हम जो न्यूज़ है या फिर जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से करने वाले हैं। ठीक है। द मोटिव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज वन ऑफ माई ऑब्जर्वेशन, जो कि मैंने आपके आंसर्स के अंदर देखी है कि जब आपसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो बच्चे बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता चलता कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, एरिक वुल्फ, उन सब लोगों ने क्या कहा था, पावर के बारे में क्या कहा था। जब उनको एम्बॉडीमेंट के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो किसी को मार्गरेट लॉक या फिर नैन्सी स्पेंसर ह्यूज बिल्कुल याद नहीं आती। जब उनको फंक्शनलिज्म के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो फंक्शनलिज्म के ऊपर भी बहुत ही जो रटा रटाया ज्ञान है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। फंक्शनलिज्म के क्रिटिसिज्म के बारे में जब पूछा जाता है तो पावर के ऊपर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जब उनको मैरविन हैरिस या फिर जूलियन स्टीवर्ट के बारे में पूछा जाता है तो वो लगभग उनको डिटर्मिनिस्टिक करार कर देते हैं और लगभग एक तरफा सा आंसर जो है वो आता है। अब इसके अंदर, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर अगर तो ज़रूरत महसूस हुई तो आप थोड़ा बहुत जो है वो स्क्रिबल कर सकते हैं पेन कॉपी के साथ, नहीं तो जस्ट एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है। और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो एक मेरा ध्यान रहेगा वो ये रहेगा कि आपको कंटेम्परेरी थ्योरिस्ट्स के बारे में किस तरीके से समझाया जाए, और इसको समझाने का जो सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है वो है अखबार के माध्यम से। क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही होती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं जिनके पर्सपेक्टिव से आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। चलिए, सो फ्रॉम द फर्स्ट पेज विल स्टार्ट। पहली जो खबर आई है वो ये आई है, इंडियन मॉनसून के बड़ी खिलाफ है खबर कि दैट देयर विल बी अ बिलो नॉर्मल रेन इन जुलाई, और हो सकता है कि 40% तक का डेफिसिट आ जाए। अब इस पर्टिकुलर जो ज्योग्राफी की न्यूज है, लेकिन इस पर्टिकुलर न्यूज को हम जूलियन स्टीवर्ट वर्सेस पॉलिटिकल इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि सब पहली बार ये डेफिसिट आ रहा है। ये डेफिसिट कई सालों से हमारे पास लगातार चलता आ रहा है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर पंजाब इज फेसिंग और fearing the monsoon deficit as well as the groundwater crisis. So there are twin crises regarding water जो कि पंजाब अभी फेस कर रहा है, और आगे चलते कुछ सालों में ये क्राइसिस और ज्यादा डीपन होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एज वेल एज बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। अब अकॉर्डिंग टू जूलियन स्टीवर्ट होना क्या चाहिए? जूलियन स्टीवर्ट तो हमें बहुत सिंपल से तरीके से कहते हैं कि बेसिकली जैसी आपकी इकोलॉजी है उसी के हिसाब से आपकी जो है वो इकोनॉमी बनेगी। दिस इज हिज अप्रोच दैट देयर आर मल्टीपल नीश, और उन मल्टीपल इन्वायरमेंटल नीश की वजह से अलग अलग इकोनॉमिक बिहेवियर्स जो है या फिर अलग अलग सबसिस्टेंस पैटर्न्स जो है वो बनते हैं। ये उनका बड़ा सरल सा सिंपल सा मानना है स्टीवर्ट भाईजान का। ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड क्या ऐसा हुआ है? नहीं। अभी हमने इथेनॉल के प्लांट्स लगाने स्टार्ट कर दिए हैं जिसकी वजह से गन्ने की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। पंजाब के अंदर 2 ही क्रॉप्स के ऊपर हमने एमएसपी दिया है, वीट के ऊपर, राइस के ऊपर, और आपके पास छोटी मोटी क्रॉप्स हैं जिसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो दिया जाता है। तो इन 2 क्रॉप्स के ऊपर जो हमारा एक वजन है, वेटेज है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि जूलियन स्टीवर्ट हमेशा सही रहेंगे, कि हमेशा जो है जो इकोसिस्टम है या इकोलॉजी वो आपके सब्सिस्टेंस पैटर्न्स को डिक्टेट करने वाली है। बहुत बार एरिक वुल्फ की पॉलिटिकल इकोलॉजी जीत जाती है या फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी जीत जाती है कि जो पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिसीज बनाते हैं उन पॉलिसीज को देख करके हम अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए
नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, और इस वजह से सिर्फ और सिर्फ जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए जिम्मेवार इकोलॉजी नहीं है, उसके लिए जिम्मेवार पॉलिटिकल पावर भी होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसी चीज को हमने यहां पे लिखा है। ठीक है, मॉनसून एंड कल्चरल इकोलॉजी की वजह से मैंने बुंदेलखंड की यहां पे केस स्टडी लिखी है, जिसके अंदर बताया कि कैसे बुंदेलखंड के ड्रॉट्स की वजह से वेजेस, जो वेज लेबर का माइग्रेशन है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ, और जो एक पहले एग्रेरियन सबसिस्टेंस सिस्टम्स हुआ करते थे वो आगे चल के वेज लेबरर्स के अंदर तब्दील हो गए, उनका प्रोलिटराइजेशन हो गया। ठीक है, और इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ एरिक वुल्फ की। फिर उसके बाद अगली बहुत ही दिलचस्प खबर वो गल्फ के रेमिटेंसेस से आती है। गल्फ के अंदर आपको सबको पता है कि वॉर चल रही थी। गल्फ की वॉर के बावजूद हमने ये देखा है दैट देयर इज दी 70% सर्ज इन दी रेमिटेंसेस। ठीक है, और ये जो है ये पर्टिकुलर ट्रेंड ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। एज अ सोशियोलॉजिस्ट और एज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये ट्रेंड बहुत ज्यादा दिलचस्प है, और इस ट्रेंड को समझने के लिए हम बात करेंगे मार्कल मॉस की और साहलिन की। मार्कल मॉस कहते हैं कि बेसिकली जो आपके गिफ्ट हैं या फिर आपके जो रेमिटेंसेस हैं दे आर समथिंग लाइक अ गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट के अंदर क्या होता है? गिफ्ट के अंदर देयर इज एक्सेप्टेंस एंड देन देयर इज ऑब्लिगेशन टू रीपे। मार्कल मॉस कहते हैं कि दुनिया का कोई भी एक्शन, दुनिया का कोई भी अलायंस गिफ्ट के बगैर पूरा नहीं है। आपको आपके मां बाप बड़ा करते हैं, आपको खूब सारी जो है वो चीजें देते हैं, पढ़ने के लिए किताबें देते हैं, खाने के लिए भोजन देते हैं, जो कहते हो वो चीजें आपके ऊपर बिस्टो कर दी जाती हैं। वही काम आपके लिए आपके रिश्तेदार भी किया करते हैं। और खास करके जब एक पर्टिकुलर इंसान को बाहर जाना होता है, फॉरेन जाना होता है, पढ़ने के लिए जाना होता है, तो वहां पे भी ये सारी चीजें देखी जाती हैं। वहां पे भी हम ये देखते हैं कि खूब सारे रिश्तेदार पैसा इकट्ठा करते हैं, बच्चे को बाहर भेजते हैं, एंड देन इवेंचुअली बाहर जाकर के हालात कैसे भी हों वो बच्चे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो आपकी जो बॉडी है अकॉर्डिंग टू मार्कल मॉस, और आगे चल के इसके ऊपर जब एनेट व्हीलर डेवलप करती हैं, सो आपकी जो बॉडी है इट बिकम्स द इनएलिएनेबल वेल्थ या फिर इनएलिएनेबल पोजेशन, कि एक बार आपने किसी का गिफ्ट ले लिया, ऐसे आपने जो है वो लोगों के से कर्जा ले लिया, गिफ्ट्स ले लिए, फिर उसके बाद आप उन चीजों को रीपे करोगे ही करोगे, चाहे गल्फ वॉर क्यों ना लगी हो। सो बेसिकली गल्फ वॉर की वजह से चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी, बट इवेंचुअली द रेमिटेंसेस दे हैव इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो प्रेशर था वो भी इंक्रीज हुआ, या फिर प्रेशर वैसा का वैसा जो है वो बना रहा। ठीक है, सो दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट न्यूज या फिर एन इंटरेस्टिंग न्यूज। फिर उसके बाद ये जो फोटो थी इट वॉज ऑन द फर्स्ट पेज रिगार्डिंग जो आपके पास जो है वो एक पेट्रोकेमिकल प्लांट के अंदर आग लगी वेस्ट बंगाल के अंदर। अब इसके अंदर अगर आप हल्दिया फायर जो हुई कल, जो आग लगी थी उसको, और भोपाल गैस ट्रेजेडी को अगर देखो, और भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया था, नाम था किम फोर्टून। ठीक है, तो इनका जो काम रहा, उन्होंने कहा कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है या फिर जो ये मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में जो हम बात करते हैं, ये डिजास्टर्स कोई एक दिन नहीं बनते। ये डिजास्टर्स जो है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई डिजास्टर हुआ, तहस नहस हो गई, ट्रेजेडी हो गई, बात खत्म हो गई। नहीं, इस डिजास्टर को बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और इस टाइम के बीच बीच में क्या होता है वो किम हमें बताते हैं। देयर इज अ मेडिकल अनसर्टेनिटी।
मेडिकल अनसर्टेनिटी जो कि भोपाल गैस के अंदर भी थी। हमें नहीं पता था कि अगर इस तरह की कोई इंसिडेंट होता है तो जो गैस रिलीज होगी वो कितनी ज्यादा पॉइजनस होने वाली है, कितनी तादाद में गैस रिलीज होने वाली है। सो देयर इज अ मेडिकल अनसर्टेनिटी। द सिमिलर इज द केस ऑफ द हल्दिया फायर एज वेल, दैट द मेडिकल अनसर्टेनिटी इट वॉज देयर। देन दूसरी जो चीज आती है दैट द कंपनसेशंस दे आर नॉट क्लियर, कि किस तरीके से कंपनसेशंस दी जाएंगी, क्योंकि अगर कंपनसेशन के लॉज बड़े क्लियर होते हैं तो बेसिकली कंपनीज ऐसे रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं, सीरियसली लेती हैं। तो कंपनसेशन के लॉज क्लियर नहीं होते हैं। देन उसके बाद देयर इज अ रेगुलेटरी डेफिशिएंट, कि जो ऊपर तंत्र होता है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो अच्छे तरीके से रेगुलेशंस को नाप नहीं रही होती, रेगुलेशंस को अच्छे तरीके से देख नहीं रही होती है। ठीक है। एंड देन देयर इज अ वेरिएबल ऑफ मेमोरी। वेरिएबल ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है कि अगर पहले इंसिडेंट हो चुका है तो रेगुलेशंस भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और आपके पास जो है वो मेडिकल सर्टेनिटीज भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी, अनसर्टेनिटीज के ऊपर कंपनसेशन के एक्ट्स भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मेमोरी बन चुकी है, अगर पहले ऐसा कोई इंसिडेंट हो चुका है तब। भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर भी हमने यही देखा और कल की जो फायर्स थी उसके अंदर भी हमने यही देखा। और इन सारी चीजों की वजह से, चाहे वो मेडिकल अनसर्टेनिटी हो, चाहे वो कंपनसेशन गैप हो, चाहे वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स अच्छे ना हो, इन सारी चीजों की वजह से इवेंचुअली आपके पास एक पर्टिकुलर क्लास सफर करती है और दूसरी पर्टिकुलर क्लास जो है, जो कि कैपिटलिस्ट हैं, वो जो कि मेडिकल अनसर्टेनिटीज वगैरह के अंदर खेल रहे होते हैं, वो फिर से भी बच के निकल जाते हैं। ठीक है। देन देयर वॉज वन मोर न्यूज, एसआईआर अभी हम कल देखेंगे क्योंकि एसआईआर काफी देर तक चलेगा और अखिल गुप्ता का जो रेड टेपिज्म का कंसेप्ट है इसको अच्छे तरीके से समझाना है क्योंकि ये जीएस पेपर 2 के अंदर काम भी आता है। ठीक है। तो आपने रेड टेपिज्म बहुत सुना होगा। द कंसेप्ट रेड टेप वॉज गिवन बाय अखिल गुप्ता। ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे क्योंकि दिस इज अ परलॉन्ग टॉपिक। पिछले एक साल से एसआईआर जो है वो न्यूज के अंदर ही है और इस एसआईआर के अंदर खूब सारा हमें ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म जो है वो देखने को मिला है। देन देयर वाज अ न्यूज दैट द हाई कोर्ट हैज अलाउड अ पर्टिकुलर माइनर टू डोनेट द पार्ट ऑफ द लीवर टू हिज फादर। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट केस हो जाता है दैट इज द नैन्सी स्पेंसर ह्यूज केस ऑफ द ऑर्गन ट्रेड स्टडीज। ठीक है। इसको एक बार जो है वो अच्छे तरीके से समझते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर केस स्टडी इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स एज वेल एज एंथ्रोपोलॉजी। नैन्सी स्पेंसर ह्यूज कहती है कि जब आपके पास ऑर्गन्स को डोनेट करना हम लीगल बना देते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल बॉडी को डोनेट करना हम ऑलमोस्ट जो है वो एक रेगुलेशन के तहत, पॉलिटिकल रेगुलेशन के तहत इसको लीगल जस्टिफिकेशन दे देते हैं, तो इसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है दैट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी पीपल आर पुश्ड इनटू दिस ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट्स। पीपल आर पुश्ड टू डोनेट देयर बॉडीज। ठीक है। तो इस तरीके से नैन्सी स्पेंसर ह्यूज कहती हैं दैट द बॉडीज आर नॉट न्यूट्रल। तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, ये न्यूट्रल नहीं है, ये सामान्य नहीं है। सामान्य क्यों नहीं है? बिकॉज द बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बायोलॉजिकल बॉडी, सोशल बॉडी एंड द पॉलिटिकल बॉडी। ठीक है। जो मेरी हेल्थ है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरी बायोलॉजी का नियंत्रण नहीं है, उसके ऊपर पॉलिटिकल पावर का नियंत्रण भी है, उसके ऊपर मेरे सोशल इंटीग्रेशन का नियंत्रण भी है। इस चीज को इस तरीके से समझते हैं।
कोरोना क्राइसिस यूरोप के अंदर भी आया, कोरोना क्राइसिस हमारे यहां पे भी रहा। यूरोप के अंदर जो एक मॉर्टलिटी रेट था, खास करके जो बूढ़ों का मॉर्टलिटी रेट था, जो एल्डरली मॉर्टलिटी रेट था, वो काफी ज्यादा हाई था। लेकिन हमारे यहां पे जो मॉर्टलिटी रेट था वो इतना ज्यादा हाई नहीं पाया गया। द रीजन बिहाइंड इट वॉज द सोशल बॉडी। सोशल बॉडी का मतलब क्या है? दैट वी वर वेल इंटीग्रेटेड विद आर सोसाइटी। जो हमारे बुजुर्ग थे वो अपनी सोसाइटी के साथ बड़े अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड थे। तो जो भी एंजाइटी हुई, जो भी हमने पूरा का पूरा जो है वो महकमा बंद कर दिया, तो सोसाइटी जो है वो वैसे की वैसे चलती रही। लोगों ने जो है उस वक्त पकवान बना के खाने स्टार्ट कर दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पीपल स्टार्टेड टू एंजॉय देयर ओन सेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज हमें जो है पंजाब के अंदर भी दिखाई दी कि आपके पास जो है पाकिस्तान ने हमला कर दिया, सब कुछ बंद हो गया, लोग जो है वो ड्रोन को देख देख के खुश हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द सोशल बॉडी। सोशल बॉडी इज बेसिकली हाउ मच यू आर सोशली इंटीग्रेटेड। और ये जो सोशल बॉडी है आपकी एंजाइटीज को रेगुलेट करती है। ठीक है, सो नाउ अगर पॉवर्टी है तो नैन्सी स्पेंसर ह्यूज कहती हैं कि सबसे पहले आपकी सोशल बॉडी डिसइंटीग्रेट करती है। आपको पुश किया जाता है कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो घर के अंदर लेके आए, जिसके कारण कि आपको बहुत जो स्ट्रेसफुल वर्क्स हैं उसके अंदर आपको पुश किया जाता है। आपको जहां पे आपकी जान का खतरा होता है वहां पे भी जाना पड़ता है, आपको अपने ऑर्गन्स भी जो है वो डोनेट करने पड़ते हैं। एंड देन देयर इज अ पॉलिटिकल बॉडी। पॉलिटिकल बॉडी इट इज दैट पर्टिकुलर दोज पर्टिकुलर पॉलिसीज जो कि इन चीजों को रेगुलेट करती है। हाँ जी भैया, बस 2 मिनट मैं करके आया, 2 मिनट 2 मिनट। ठीक है, ठीक है। तो पॉलिटिकल बॉडी इज कि बेसिकली जो आपके पास इन रेगुलेशंस को इवेंचुअली करती है, इन रेगुलेशंस को जो है वो बनाती है कि कौन इंसान अपनी कोक को डोनेट कर सकता है, कौन इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दीज ऐसे रेगुलेशंस बनने स्टार्ट हो गए कि जो माइनर्स हैं वो अपना जो है वो फलां फलां हिस्सा डोनेट कर सकते हैं किसी भी इंसान को। तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल बॉडी, इसकी वजह से इवेंचुअली द बायोलॉजिकल बॉडी इट विल सफर। ठीक है, तो बच्चे जो है वो उनको पुश किया जाएगा। इसकी बिकॉज ऑफ दिस सोशल एंड द पॉलिटिकल बॉडीज आपकी जो फीलिंग्स होती हैं अपने शरीर को लेकर के वो बदल जाती है। ठीक है, लेट्स से देयर इज इमेंस अमाउंट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन योर सोसाइटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि शायद सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट द सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड इट कि अगर एक मां ने एक बच्चे को पैदा कर दिया, उसके बाद सेकंड बच्चे को पैदा करते करते शायद उसकी डेथ हो जाएगी। सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वी विल सी दैट द बायोलॉजिकल बॉडी ऑफ द पर्टिकुलर मदर, उसकी फीलिंग जो है वो बदल जाने वाली है। डेथ की जो फीलिंग होगी हमारे लिए, मदर की डेथ की जो फीलिंग होगी हमारे लिए वो बदल जाएगी। एंड दिस इज नोन एज एम्बॉडीमेंट। उस पर्टिकुलर इंसान के लिए भी वो जो फीलिंग है वो बदल जाएगी। ठीक है, इट इज ऑल्सो सीन इन द केस ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज के अंदर अगर हम अमेरिकन विमेन को और अगर हम जापानीज विमेन को ले लें तो दोनों का एक्सपीरियंस, दोनों का पेन मेनोपॉज के अंदर वो अलग अलग होता है। अमेरिकन विमेन का अलग रहता है, जो जापानीज विमेन है उनका अलग रहता है। ठीक है, देन देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज रिगार्डिंग द ईवी पॉलिसी। अब जो ईवी पॉलिसी है उसके अंदर, और ये हमने रिसेंटली एथेनॉल के अंदर भी देखा कि द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड डेंजर ऑफ मैरी डगलस इट कैन बी अप्लाइड। ठीक है, ईवी को अक्सर हम इस तरीके से देखते हैं कि ईवी जो है वो पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा, बट इवेंचुअली ये बैटरीज को कैसे बनाया जाता है? हो सकता है कि बैटरीज को बनाने में
उनको चार्ज करने में ज्यादा धुआं जो है वो बन जाए, विसाविस कि आपके पास जो है वो आप सिंपल पेट्रोल ही जो है वो जलाते रहते। सो बेसिकली मैरी डगलस कहती हैं कि प्योरिटी क्या है और डेंजर क्या है, ये दोनों चीजें सोसाइटी तय करती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वहां पे मिट्टी पड़ी हुई है, जो मिट्टी मेरे नीचे पड़ी हुई है मेरे सामने है, वो मेरे लिए जो है वो मेरे देश की मिट्टी बन गई, मेरे लिए जो है वो प्योरिटी का निशान बन गई। लेकिन मैं अगर इसी मिट्टी को उठा करके आपकी दाल में डाल दूं तो वो आपकी दाल जो है वो दूषित हो जाएगी। अब ये जो मिट्टी थी पहले तो बड़ी प्योर थी, लेकिन आगे चल के जैसे ही ये आपकी दाल के अंदर पहुंची वो जो है वो बिल्कुल इम्प्योर बन गई, यानी कि वो जो है वो डेंजर बन गई, खतरा बन गई आपके लिए। सो इन दिस पर्टिकुलर सेंस आप जो है वो ईवी पॉलिसी को भी देखिए कि सरकार ने बार बार इस पॉलिसी को इसी तरीके से पोर्ट्रे किया है दैट दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज गोइंग टू बी प्योर, ये जो है वो सारी समस्याओं का समाधान कर डालेगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड जो दूसरा स्टैंस है, जो डेंजर का स्टैंस है, उसको प्योरिटी ने एक्लिप्स कर दिया है। ठीक है, अभी तक जब आप अगली किसी टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रांजिशन करेंगे तो इसको डेंजर का रूप जो है वो दे दिया जाएगा, अगली टेक्नोलॉजी जो है वो प्योरिटी का रूप आ जाएगी। जैसे अभी डीजल जो है वो डेंजर का रूप बन चुका है, पहले यही प्योरिटी का रूप था, कोयला जो है वो डेंजर का रूप हुआ करता था। तो इस तरीके से जो आपके पास प्योरिटी है और जो डेंजर है, दीज आर बोथ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज स्टोरीज। ठीक है, जो कि हमने देखे थे। देन उसके बाद देयर वाज द लेबर एंड द मॉरल इकोनॉमी। ठीक है, ये जो है वो चीज़ें चलती रहेंगी और आपके पास जो है वो अगेन SIR आ गया। ठीक है, सो आई थिंक दिस वाज इट। देयर वाज वन इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हम करते हैं, द नीड फॉर द इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड क्लाइमेट एक्शन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंथ्रोपोलॉजिकली साउंड आर्टिकल। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हीट और स्ट्रक्चरल वायलेंस के बारे में बात करी गई है, या फिर उसको जो है वो हम एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चरल वायलेंस इट इज द आइडिया ऑफ पॉल फार्मर। तो पॉल फार्मर बेसिकली ये कहते हैं कि आपके पास जो हीट है ये एक ऑफिस गोइंग इंसान को अलग तरीके से हार्म करेगी और जो एक लेबरर है उसको अलग तरीके से हार्म करेगी। और इंडिया के अंदर हम ये देखते हैं दैट देयर इज अ कास्ट क्लास डिवाइड, कि आपके पास एक पर्टिकुलर कास्ट है, वो एक पर्टिकुलर जगह के अंदर ज्यादा काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स। तो अब सैनिटेशन वर्कर्स के अंदर एक तरह की कास्ट जो है वो ज्यादा डोमिनेट दिखाई देती है। नाउ अगर आपके पास आप अर्बन हीट आइलैंड्स की बात करो तो अर्बन हीट आइलैंड जो है वो हम जैसे ऑफिस गोइंग जो कि स्टूडियो के अंदर काम करते हैं, AC यहां पे लगा हुआ है, तो इन सारी चीजों के तहत जो हीट वेव्स हैं वो हमारे ऊपर कम इंपैक्ट डालेंगे बिकॉज वी हैव अ कल्चरल सिक्योरिटी अराउंड अस। बट ऑन द अदर हैंड द सैनिटेशन वर्कर्स, उनके ऊपर ये जो फिजिकल जोग्राफिकल चीजें हैं वो ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं, एंड दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चरल वायलेंस। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि अगर डिसीज आया है तो डिसीज बेसिकली दोनों लोगों को ही एक इक्वल तरीके से इंपैक्ट करेगा, नहीं। डिसीज ने, कोविड-19 ने ट्राइबल्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया। क्यों? क्योंकि आपने उनकी बिल्कुल मोबिलिटी बंद कर दी, जो उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलता था वो भी नहीं मिला, उनको खाने के लाले आ गए, एंड इवेंचुअली हम आगे चल के देखते हैं कि उनके अंदर स्टंटिंग का इंसिडेंस बढ़ता है, वेस्टिंग का इंसिडेंस बढ़ता है। ठीक है, और वो सारी चीजें जो है वो यहां पे हम देखते हैं। और इसकी एक अच्छी केस स्टडी है द अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान, जिसके अंदर की शेड वाटर वार्निंग्स वगैरह जो है वो वर्किंग आवर्स को हमने चेंज किया और इसके तहत जो एक वनरेबल वर्कर्स हैं उनको राहत मिली। तो इसका मतलब क्या है दैट द पॉलिटिकल पॉलिसी हैज टू बी वेरी सेंसिटिव अराउंड द इंटरसेक्शनैलिटी। ठीक है,
देन उसके बाद मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी और द क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, मार्गरेट लॉक ने कंसेप्ट दिया था द लोकल बॉडीज, ठीक है, जिसके तहत कि अगेन इस चीज को हम समझ सकते हैं कि कैसे जो आपके पास एक बहुत ही न्यूट्रल सी माने जाने वाली चीज है जैसे हीट वेव है, वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करने वाली है। इट इज वेरी मच सिमिलर टू द पॉल फार्मर्स, ठीक है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। देन उसके बाद इसको हम अभी कल कवर कर लेंगे, आई थिंक नाउ द टाइम इज अप, ओके। सो दिस इज एन इनिशिएटिव, और प्लीज मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन कि बेसिकली इस चीज को किस तरीके से हम और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इन द अपकमिंग टाइम आई विल बी टेकिंग द हाफ आवर और 1 आवर क्लास ऑन इट, ठीक है। और इसको जो है वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ज़्यादा रिफाइन करने की कोशिश करेंगे।